नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस तापमान पर निर्भर करता है। तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है, तापमान के घटने से घट जाता है। और इनका जो उपयोग है वो टेम्परेचर सेंसिंग जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। थर्मिस्टर जो हमारे हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दोनों पे हम देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 एनटीसी, नंबर 2 पीटीसी। ये दो प्रकार के होते हैं। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स और पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। पहले हम एनटीसी पे चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा रजिस्टर है कि तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एनटीसी का जैसे जैसे इसके अक्रॉस तापमान बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस है जो घट जाता है, कम हो जाता है। इसका जो उपयोग है वो ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां पर अधिक करंट के कारण तापमान बढ़ने की स्थिति होती है, वहां पर एनटीसी का उपयोग किया जाता है। ये गोलाकार टाइप के या डिस्क टाइप के होते हैं। कलर में अगर आप देखो तो ब्लैक कलर या कथई कलर के या ग्रीन कलर के भी होते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। जो पीटीसी है इसका रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारा तापमान पे ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पीटीसी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे तापमान कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। इसका उपयोग टीवी जैसे सर्किट्स के अंदर भी उपयोग किया जाता है। दूसरा कि जहां पर करंट के बहुत ज़्यादा बढ़ने की स्थिति हो तो वहां पर पीटीसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वीडीआर। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, साथ ही उसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो ये जो इसका कार्य है उसके हिसाब से इसके नाम से इसको पहचाना जाता है। दूसरा इसको एमओवी भी कह देते हैं। दूसरा इसका नाम एमओवी। एमओवी, ये एमओवी जो इसका नाम है वो साथियों इसके किस पदार्थ से बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम है एमओवी। जिस पदार्थ से बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम एमओवी है। और ये जो वीडीआर है वो इसके कार्य के अनुसार इसका नाम वीडीआर है। वीडीआर से मतलब हुआ कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। हमने कार्य के अनुसार समझा, हमने मेटल से कोई मतलब नहीं है कि किससे बना हुआ है। इसका अगर हम कार्य की बात करेंगे तो इसका जो काम है, इसका जो रेजिस्टेंस है, वीडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर वीडीआर के अक्रॉस जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका उपयोग सर्किट की सुरक्षा के लिए या सर्किट के अंदर वोल्टेज नियंत्रण के लिए और दूसरा सर्किट के अंदर सर्ज वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम होएगा तो वैसे वैसे ये वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप करता रहेगा। कुछ हमारा सर्किट है वो करंट खाएगा, कुछ ये करंट खाने लग जाएगा। और ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़े तो ये और ज़्यादा वोल्टेज की ड्रॉपिंग करेगा, जिसके दौरान फ्यूज के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने से फ्यूज कट सकता है और आपका जो सर्किट है वो सुरक्षित रह जाएगा। जब भी हम किसी भी उपकरण को ऑफ कर देते हैं उसके बाद जो भी उसके कैपेसिटर्स रहते हैं उसके अंदर करंट स्टोरेज जो रहता है
वो भी इसी VDR के होते हुए वो जो कैपेसिटर्स है वो हमारे डिस्चार्ज होते हैं। तो ये दो तरह से हमारा वर्क करता है। एक तो वोल्टेज बढ़ने से सर्किट की सुरक्षा करता है, दूसरा जैसे हम ऑफ कर देते हैं तो उस समय जो भी हमारे कैपेसिटर चार्ज है उसको ये डिस्चार्ज करने का भी काम कर देता है, क्योंकि ये हमारा सर्किट में जो हमारी सप्लाई है उसके पैरेलल में इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आई होगी। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है LDR। LDR को दो नामों से जाना जाता है, LDR और LCR। LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LCR को कह देते हैं लाइट कंट्रोल रजिस्टर। दोनों का काम एक ही है, नाम अलग अलग है। एक का लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कि जिसका रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करता है, दूसरा लाइट कंट्रोल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस लाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनका जो उपयोग है वो ऐसे स्थानों पे किया जाता है जैसे हमारी स्ट्रीट लाइटें होती है, शाम को जैसे अंधेरा होता है तो वो जलने लग जाती है, जैसे रोशनी रहती है बंद हो जाती है। ये जो रजिस्टर है इनका अंधेरे के अंदर रेजिस्टेंस अधिक होता है, जैसे इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से ये जो रजिस्टर है इनका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है रेजिस्टेंसों का संयोजन। रेजिस्टेंसों का संयोजन। रेजिस्टेंसों का संयोजन जो हमारा वो तीन प्रकार से होता है। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल, नंबर 3 सीरीज पैरेलल। यह तीन प्रकार से संयोजन होता है। नंबर 1 हमारा रहा, ये हमारी मात्राएं इसके ऊपर है। नंबर 1 हुआ सीरीज। सीरीज संयोजन जो है, हम अगर कई सारे रेजिस्टेंसों को हम क्रमबद्ध श्रृंखला से जोड़ देते हैं तो हमारा सीरीज हो जाता है। सीरीज में किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस था, इसके आगे हमने एक और लगा दिया, इसके आगे हमने अगर एक और लगा दिया तो हमारा सीरीज हो गया। पैरेलल में क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस था, इसके बराबरी हमने एक और जोड़ दिया तो ये हमारा पैरेलल हो जाता है। सीरीज पैरेलल क्या आता है कि कुछ रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में लगी हुई थी, कुछ आके जाके हमारी रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लग गई। इस टाइप से अलग अलग हमारे संयोजन रहते हैं। इसके अंदर हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। सीरीज संयोजन जो है, अगर हमारे पास में कोई भी रेजिस्टेंस है, हमें कुछ मान चाहिए और उस मान का हमारे पास में रेजिस्टेंस नहीं है तो हम उसको सीरीज में जोड़ करके वो मान हम प्राप्त कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है कि जितने हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उन रेजिस्टेंस का जो मान है वो बढ़ जाता है। प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान आपस में जुड़ जाता है, जो भी टोटल उसका संयोग या औसत आएगा वही उसका जो है मान निश्चित मान है जो माना जाएगा। इसके अंदर मान लेते हैं कि अगर हमारे ये रेजिस्टेंस कोई 100 ओम का है, कोई हमारा 50 ओम का है, कोई फिर 100 ओम का है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 250 ओम्स जो है हमारा बन जाएगा। इसके अंदर जो हमारा सीरीज में उपयोग करने से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, मान है, वो बढ़ जाता है। और इसकी जो वाट है, वाट हमारी वो मानी जाएगी, ये मानी जाएगी वाट। जो हमारा रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है वाट हमारी वो मानी जाएगी, क्योंकि जब भी कभी करंट का मार्ग एक है, इसमें से सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन सा खराब होगा, जलेगा या ओपन होगा, जो सबसे छोटा है वो, तो वाटेज हमारी वो मानी जाएगी जो सबसे कम है। रेजिस्टेंस हमारा आपस में जुड़ जाएगा। फिर हमारा आया था पैरेलल। पैरेलल के अंदर क्या रहता है कि करंट के जो मार्ग है, जो रास्ते वो कई हो सकते हैं।
तो रेजिस्टेंस जो हमारा जब हम पैरेलल में उपयोग करते हैं तो एक रेजिस्टेंस के साथ साथ और जोड़ते जाएंगे तो हमारा पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले करंट का एक हमने और जोड़ दिए साथ में, तो करंट को बहने की जो क्षमता है वो डबल होगी। 3 जोड़ देंगे तो 3 गुना हो जाएगी। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते जाएंगे करंट को बहने का जो मार्ग है वो हमारा बड़ा होता जाएगा। और जो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यू है वो हमारी कम होती जाएगी और करंट को सहन करने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो रेजिस्टेंस जिस सर्किट में उपयोग किया जाएगा पैरेलल में, उस सर्किट में से जो करंट बहने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। सपोज करो कि अगर हमारे यहाँ रेजिस्टेंस 100 ओम का है और 100 ओम का ये है और ये भी हमारा 1 वाट का, ये भी हमारा 1 वाट का, जो इसकी वैल्यू है 50 ओम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? रेजिस्टेंस हमारी क्या है 100 ओम की है और रेजिस्टेंस है कितनी 2, तो इसके ऊपर जब हम भाग दे देंगे तो हमारा 50 ओम आ जाएगा। मतलब जो और वाटेज जो हमारी वाटेज इसके अंदर जुड़ जाएगी 1 + 1 = 2, यानी वाटेज जो इसकी वो डबल हो जाएगी और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो जाएगा। उस सर्किट के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी कम हो जाएगी और वाट है वो इसका जुड़ जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल में जैसे मैंने आपको सीरीज का बताया, पैरेलल का बताया, इनके अंदर क्या कुछ एक रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में जुड़ी हो सकती है और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ी हो सकती है। तो पहले जितनी रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में जुड़ी हुई है उन रेजिस्टेंसों की हम जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे बताए गए तरीके के अनुसार। उसके बाद में हम पैरेलल में जो लगे हुए उनका हम मान निकाल लेंगे बताए गए तरीके के अनुसार। उसके बाद में जो भी मान रहेगा इन दोनों का मान क्या रहा वो निकाल लेंगे, इन दोनों का मान क्या रहा वो निकालें, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो मान रहेगा वही मान हमारा निश्चित मान होगा। तो इस तरीके से जो हमारे सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल जो भी हमारा ये संयोजन है रेजिस्टेंसों का वो इस प्रकार से कार्य करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में नहीं आई और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, देखो हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा तो आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखिए। जैसे जैसे आप शुरू से आगे मत बढ़िएगा, पीछे की तरफ जाइएगा। जब आप पीछे की वीडियो आपको सारी प्रॉपर समझ में आती जाएगी तभी आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको ये नॉलेज है, आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपको हर बात की समझ भी आती जाएगी। आप इसी तरीके से आगे आगे बढ़ते जाइए, शुरू से देखते जाइए। कोई भी चीज़ अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आती तो उसको बार बार देखने का प्रयास करिए, आपको 100% समझ में आएगी। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।